ध्यान सुनिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब तक किया गया और कहां किया गया? तो सर ऑप्शन नंबर आएगा इसका डी। कहां किया गया बेटा? पेरिस में किया गया है और 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक आयोजन हुआ। पेपर में जब भी पढ़ने जाओगे तो सर पिछला ओलंपिक कहां हुआ था, आने वाला ओलंपिक कहां पर होगा, ये डाटा आपको हमेशा जमा करके रखना है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रहेगा ना, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय एथलीट ने कितने खेलों में हिस्सा लिया था? तो बेटा भारतीय एथलीटों ने कुल 16 खेलों पे, कितने खेलों पे? 16 खेलों पे हिस्सा लिया था। टोटल गेम हमारे पास 32 हुए थे, 4 नए गेम जुड़े, गेम मिलाकर कुल कितने हो गए? तो हमारे पास 36। अगर इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स हुए थे 329। सर गेम हमारे पास 32 है, इवेंट 329 कैसे होता है? तो मान लीजिए कि सर हमारे पास एक गेम है बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग में बेटा कई कैटेगरीज में गेम होते हैं। कैटेगरीज कहने का मतलब एक 45 किलो पर होगा, एक 50 पर होगा, एक 55 पर होगा, और तीनों पे अलग अलग खिलाड़ी खेलेंगे। समझा रही बात? इसको बोलते हैं इवेंट। तो इवेंट कितने हुए बेटा? 329। और गेम कितने खेले गए? तो 36 गेम हमारे पास खेले गए। भारतीय खिलाड़ियों ने केवल कितने गेम्स में हिस्सा लिया? तो 16 खेल में। भारत से कुल कितने खिलाड़ी गए थे? तो 117 खिलाड़ी गए थे। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि 117 खिलाड़ी गए लेकिन 16 ही खेलों पे हिस्सा लिया, 32 पे या 36 पे क्यों नहीं खेले? क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनको क्वालिफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्वालिफाई करना पड़ता है, क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो भारत की तरफ से पूछेगा कितने खिलाड़ी गए थे? तो 117। कितने खेलों में हिस्सा लिया? 16। टोटल गेम कितने थे इस बार? 36। इवेंट कितने हुए? तो 329। भारत ने कुल 16 खेलों पे हिस्सा लिया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी तीरंदाज, एथलेटिक्स, रोइंग, इतना डिटेल में करने की अपने को आवश्यकता नहीं है, केवल याद रखना कितने थे बेटा, खेल कितने थे? तो सर 16 थे। बात करते बेटा मेडल्स की, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते? 6। तो भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, 6 पदक। अब 6 पदकों में से एक हमारे पास रजत है और 5 हमारे पास कांस्य है। एक रजत और 5 कांस्य है। याद रहे, इस बार एक भी गोल्ड मेडल हमारे हाथ नहीं लगा है। जिसमें से रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने, एक जो पदक है नीरज चोपड़ा जीता है भाला फेंक में रजत पदक। बाकी सब कौन से वाले हैं बेटा? बाकी सब कांस्य वाले हैं। ठीक, अब बहुत सारा क्या होता है कि आप जैसे कि शुक्र है कि 6-7 पदक जीते, वरना अपने को याद करने में समस्या हो जाता। खिलाड़ी कौन सा पदक जीता और किस इवेंट में जीता, इसको पूछ लेता है। तो नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है और किसमें? तो सर भाला फेंक में। मनु भाकर जो है बेटा एयर पिस्टल में 2 कांस्य पदक जीते। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार भारत की कोई महिला खिलाड़ी जिसने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हो, कौन बनी है? तो मनु भाकर। दोनों किसे बनी है बेटा? तो पिस्टल में जीती है, एयर पिस्टल में 10 मीटर। कितने मीटर? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में। एक वो सिंगल में और एक ज्वाइंट वेंचर पे जीती है। तीसरा कौन है? तो सरबजीत सिंह, इन्होंने एक कांस्य पदक जीता है 50 मीटर एयर राइफल में। किसमें? एयर राइफल के इवेंट में। 50 मीटर एयर राइफल के इवेंट में जो सरबजीत सिंह है उसने क्या जीता है? तो एक कांस्य पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने भी जीता है कांस्य पदक। स्वप्निल कसोल ने 50 मीटर निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है। ये दोनों हमारे पास, दोनों का इवेंट क्या था? तो सेम था। सरबजीत नहीं, 10 नहीं बेटा, 25 वाले हैं। सॉरी, कितने वाले हैं वो? 25 वाले। 10 वाली कौन है? मनु भाकर है। ये जीतेगा सरबजीत सिंह। ठीक, तो हो जाएगा 10 वाला। फिर अमन सहरावत, इसने 57 केजी कुश्ती में क्या किया? तो कांस्य पदक जीता है। कुल कितने पदक मिले अपने को? 6 पदक मिले हैं। ठीक सर, भारत को मिले हैं पदक हमारे पास 6, 1 रजत 5 कांस्य। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर। और मनु भाकर जो है एकमात्र महिला खिलाड़ी बनी जिन्होंने एक ही ओलंपिक पे 2 पदक लाए, भले वो कांस्य तो क्या हो गया। सरबजीत जो थे बेटा वो 25 मीटर एयर राइफल में लेकर आए। भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक लेकर आए। स्वप्निल कोसले 50 मीटर की निशानेबाजी में और अरमान सोहेल 57 किलो कुश्ती में करके पदक लेकर आए हैं। आप खिलाड़ियों के नाम और क्या करोगे? तो सर उसके साथ मतलब जो इवेंट है उसको याद रखोगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान रहा 71वां। कौन सा रहा है? भारत का स्थान 71वां रहा है। टॉप 3 कंट्रीज के बारे में बात करें और भारत ने मेडल कितने लाए हैं? तो 6।
अगर टॉप 3 के बारे में बात करें, पहले स्थान पर रहा है अमेरिका 126 मेडल, सेकंड पे रहा है चाइना 91 मेडल और थर्ड पे रहा है जापान कितने मेडल 45 मेडल। ऐसा लग रहा है कि अपनी इकोनॉमी के हिसाब से है अमेरिका, चाइना और जापान। अमेरिका 126, चाइना 91 और जापान कितने मेडल 45 मेडल। भारत का स्थान रहा 71वां और हमने कितना लाया है तो 6 मेडल लाया है। क्या नाम था उसका? नजीम कुछ नाम। चलिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजावाहक किसे नियुक्त किया गया? एक बात बेटा हमेशा याद रखना कि जब भी जो स्टार्टिंग सेरेमनी होती है उसमें ध्वजवाहक होते हैं वो हमेशा प्रीवियस ईयर के प्लेयर होते हैं और जो एंडिंग सेरेमनी होती है उसमें ध्वजवाहक क्या होते हैं, जो प्लेयर खेलने गए थे, जो मेडल मिला था वो रहते हैं प्रॉपर। ठीक, चलिए तो बेटा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया था? तो ए और बी दोनों, पीवी सिंधु और शरद कमल अचंताल नाम है उनका। पीवी सिंधु और शरद कमल ये पूर्व हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट है। इन्होंने क्या किया तो बेटा ध्वजवाहक किया है। और उसके बाद समापन समारोह में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। मनु भाकर कौन? मेडल जीतने वाली। देखो जब स्टार्ट होता है तो प्रीवियस ईयर खिलाते हैं खिलाड़ी को और जब एंड होगा तो इस बार जिसने मेडल जीता है, जिसने अच्छा परफॉर्म किया है उसने। तो पिछले बार का पीवी सिंधु और शरद कमल और बेटा जो एंडिंग सेरेमनी में मनु भाकर और प्रियार श्रीजेश को मिला है। क्लियर है ये? चलिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो भारतीय हॉकी टीम में कांस्य से जीता। एक ही तो मिला है गोल्ड, किसमें? जेवलिन थ्रो में। बाकी सब में क्या मिला है? कांस्य मिला है। भारत ने हॉकी में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किससे खेल से बेटा? भाला फेंक से। किससे? वो भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में 2024 में भाला फेंका, 89.45 मीटर फेंककर रजत पदक जीता। और टोक्यो में क्या हुआ था? इसने गोल्ड जीता था। मतलब इससे पहले 2020 का ओलंपिक कहां हुआ था? टोक्यो में हुआ था। पेरिस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जारी सदस्य नियुक्ति होने वाले पहले भारतीय कौन है बेटा? तो पहले भारतीय कौन है? तो बिलकिसर मीर। कौन है? बिलकिसर मीर। मतलब ओलंपिक में जो चयन होता है सदस्यों का, तो पहली बार किसी भारतीय को चयन किया गया और उसका नाम क्या? उसका बिलकिस मीर नाम। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या था? उसकी थीम क्या थी बेटा? तो चलो आगे बढ़े और जश्न मनाए। क्या नाम था उसका? चलो आगे बढ़े और जश्न मनाए। वहां से ऑप्शन नंबर सी उसको छोड़ देना। जो पेरिस ओलंपिक 2024 था उसके दिवस का थीम क्या था? चलो आगे बढ़े और जश्न मनाए। चलिए, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभारंभ किया था, किसने किया था? तो ओलंपिक फ्रिज ने। किसने किया था? ओलंपिक फ्रिज ने। पेरिस ओलंपिक 2024 सॉरी शुभंकर है क्या? तो ओलंपिक फ्रिज है वो। शुभंकर है बेटा, शुभारंभ नहीं किया वो शुभंकर। एक उसका लोगो देते हैं। क्या था? लोगो देते हैं। तो सर पेरिस ओलंपिक का शुभंकर का नाम है ओलंपिक फ्रिज, जो कि ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रिजिशियन कैप पर आधारित था। याद रहेगा ओलंपिक फ्रिज। बस इतना ही था हमारे पास भारतीय ओलंपिक के लिए। अब कुछ और डाटा होगा तो उसको भी मंगा दूंगा। क्लियर है ये? उसको भी खत्म कर लेंगे हम लोग।